गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। इस वीडियो के माध्यम से 125 क्वेश्चन का एक शानदार प्रैक्टिस होगा। और इस प्रैक्टिस सेट की सबसे शानदार बात यह है कि जैसा कि आप लोगों का डिमांड था कि क्वेश्चन को बाइलिंगुअल में लेके आएँ, तो ये क्वेश्चन पूरी तरह से बाइलिंगुअल में होगा, अर्थात इसमें हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं का शानदार सम्मिश्रण होगा, जिससे कि आप क्वेश्चन को आसानी से समझ सकें। और साथ ही साथ बहुत ही शानदार एक्सप्लेनेशन होगा। अगर आप 125 क्वेश्चन को कवरअप करते हैं और साथ ही साथ इसका एक्सप्लेनेशन अच्छे से सुनते हैं, तो कहीं ना कहीं 10% किताब को आप कवरअप कर लेते हैं। इससे जितने भी क्वेश्चन बनेंगे आसानी से आप एग्जामिनेशन में परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये मात्र एक प्रैक्टिस सेट नहीं, बल्कि इसके साथ जो एक्सप्लेनेशन दिया जा रहा है वो आपके लिए बेहद इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो बिना समय गवाए सीधा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और क्वेश्चन का लेवल बिल्कुल वही लेवल होगा जो एग्जामिनेशन का लेवल होगा। यहाँ पर आप साथ में कमेंट बॉक्स को ओपन करें और वीडियो को रोक कर पहले कमेंट करने का प्रयास करें। इससे एक आइडिया मिल जाएगा कि आप जो कमेंट कर रहे हैं और जो आंसर इसके बाद मैं बता रहा हूँ उसमें कितना सही कर पा रहे हैं। और आप इस प्रकार से अपनी तैयारी का लेवल भी जांच सकते हैं और कहाँ कमी रह गई है उसको आइडेंटिफाई करके उस पर काम कर सकते हैं। तो बिना समय गंवाए सीधा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा। क्वेश्चन क्या है? इन पैलियामान हैशटैग प्लेट इज फाउंड इन। क्या है? पैलियामान में हैशटैग प्लेट किस में पाया जाता है? 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए मिडगट, बी हिंडगट, सी पाइलोरिक स्टमक, डी कार्डियक स्टमक। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कार्डियक स्टमक इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर बात करें तो पैलियामोन के आमाशय में 2 कक्ष होते हैं, एक होता है पाइलोरिक और दूसरा होता है कार्डियक। लेकिन क्या कहा है, कार्डियक भाग में नीचे की तरफ मध्य अधर सतह पर एक कड़ी सी त्रिकोणाकार, इस प्रकार से त्रिकोणाकार संरचना होती है जिसे हिस्टेट प्लेट कहते हैं। और इसका मुख्य कार्य क्या है? भोजन को चालना होता है, फिल्टर करना होता है। आप ऐसे मान के चलें, भोजन को फिल्टर करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। क्वेश्चन है सिनेप्टिक स्पेसिएशन अकर्स ड्यू टू। सूत्र युग्मक जाति के उद्भवन का कारण है। ए पॉलीप्लॉइडी, बी एन्यूप्लॉइडी, सी आइसोलेशन, डी नन ऑफ द एबव। उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आप तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट करने का प्रयास करें, इसके बाद मैं राइट आंसर को बता रहा हूं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पॉलीप्लॉइडी इसका राइट आंसर होगा। सूत्र युग्मक यानी सिनेप्टिक जात जो होता है, सूत्र युग्मक जात के उद्भवन का कारण क्या होता है? पॉलीप्लॉइडी होता है। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। पौधों में व्यापक रूप से पाई जाने वाली बहुगुणिता यानी पॉलीप्लॉइडी 3 प्रकार की होती हैं। अब 3 प्रकार क्या होता है? एक होता है स्वबहुगुणिता, पहला क्या हो जाएगा? स्वबहुगुणिता। दूसरा क्या हो जाएगा? परबहुगुणिता। और तीसरा क्या हो जाएगा? इन दोनों का सम्मिश्रण स्वपरबहुगुणिता। तो इस प्रकार से ये 3 प्रकार की होती हैं। अधिकांश सजीवों के प्रत्येक कोशिका में गुणसूत्रों के 2 एकात्मक कुल होते हैं। विशेषता पौधों में 2 से अधिक कुलक गुणसूत्रों के होते हैं। यह बहुगुणिता कोशा कहे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। फ्लेम सेल्स आर, ज्वाला कोशिकाएं होती हैं। ज्वाला कोशिकाएं होती हैं। 4 ऑप्शन है। रिप्रोडक्टिव, बी एक्सक्रेटरी, सी सेंसरी, डी इन्फ्लामेटरी। तो राइट आंसर कमेंट करें। आप साथ में कमेंट करते हुए चले। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आपके कमेंट गलत होंगे या सही होंगे, बट मैं ये जरूर कहता हूँ कि आपके कमेंट अगर गलत भी होंगे तो माइंड का ये जो है एल्गोरिदम है कि अगर आप कोई चीज़ गलत करते हैं एग्जामिनेशन में या कहीं भी प्रैक्टिस सेट में, तो जब सही आंसर आपको पता चलता है तो वो परमानेंट आपके माइंड में फीड होता है। इसलिए जैसे ही मैं चारों विकल्प पढ़ूँ, आप वीडियो को पॉज करें, साथ में कमेंट करें जो आपको लगता है आपके हिसाब से इस चारों में से कौन सा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के आंसर्स होंगे। गलत होगा तो सही आंसर जैसे ही आपको पता चलेगा परमानेंट फीड होगा, और सही होगा तो वो दोबारा आपके माइंड में स्टक करेगा और परमानेंट फिर भी फीड हो जाएगा। तो क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
एक्सक्रेटरी उत्सर्जी। अब इसके बाद जो एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ उसको बहुत ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन के अंदर कितने क्वेश्चन बन सकते हैं वो एक्सप्लेनेशन से ही कवर होने वाले हैं। जो फ्लेम सेल्स होते हैं वो कैसा काम करते हैं, एक्सक्रेटरी आर्गन का कार्य करते हैं। जो किस वर्ग से संबंधित है, किस वर्ग का प्रमुख लक्षण है ज्वालाकोशिका, तो वो है प्लेटीहेल्मिन्थेस का प्रमुख लक्षण है। अब कुछ और नाम सुन लीजिएगा, जैसे कि रीनेट सेल पाई जाती हैं, रीनेट सेल पाई जाती हैं एसके हेल्मिन्थेस में। रीनेट सेल किसमें, एसके हेल्मिन्थेस में, याद रखेंगे। नेफ्रिडिया से भी क्वेश्चन पूछता है, किसमें किसका प्रमुख गुण है, नेफ्रिडिया पाई जाती है किसमें, एनिलिडा में। और केबर्स आर्गन पाया जाता है, केबर्स आर्गन याद रखेंगे। केबर्स आर्गन किसमें पाया जाता है, मोलस्का में। और साथ ही साथ देखें मेल्पीगियम ट्यूब्यूल्स, ये भी इम्पोर्टेंट है। कौन, मेल्पीगियम ट्यूब्यूल्स किसमें पाया जाता है, आर्थ्रोपोडा में। आगे क्वेश्चन इसी तरीके से बनते हैं और ये सब आपको याद करने योग्य चीज़ें हैं। और कोक्सल ग्रंथियाँ यानी कोक्सल ग्लैंड किसमें पाई जाती हैं, कोक्सल ग्लैंड पाई जाती हैं आर्थ्रोपोडा क्रस्टेशियन दोनों में। तो आर्थ्रोपोडा और क्रस्टेशियन याद रखेंगे, जैसे कि प्राण वगैरह हो गया है। और क्लोरेगोगन कोशिका देखिएगा, क्लोरेगोगन कोशिका, गोगन सेल किसमें पाई जाती हैं, एनिलिडा में यानी केचुआ में। तो इस प्रकार से ये इसका जो है याद होगा। एक बार फटाक से रिवीजन करते हैं तो इसमें से क्लियर है कि ये एक्सक्रेटरी आर्गन है ज्वालाकोशिका, लेकिन और किसमें क्या क्या पाई जाती हैं, रीनेट सेल्स पाई जाती हैं एसके हेल्मिन्थेस में, नेफ्रिडिया पाई जाती हैं एनिलिडा में, केबर आर्गन्स पाई जाती हैं मोलस्का में, मेल्पीगियम पाई जाती है आर्थ्रोपोडा में, कोक्सल ग्रंथियां पाई जाती हैं आर्थ्रोपोडा क्रस्टेशियन जैसे कि प्राण वगैरह में, क्लोरेगोगन कोशिका यानी क्लोरेगोगन सेल्स पाई जाती हैं एनिलिडा यानी केचुआ में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 4 क्या है, क्वेश्चन है द नंबर ऑफ अमीनो एसिड रेजिड्यूस इन द बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल इज। हीमोग्लोबिन अणु के बीटा श्रृंखला में अमीनो अम्लों की संख्या होती है, 4 ऑप्शन है, 114, बी 146, सी 164, डी 241। और राइट आंसर को आप कमेंट बॉक्स में तुरंत कमेंट करें वीडियो को रोक कर। चलिए इसका राइट आंसर हम बता रहे हैं आपको, ऑप्शन नंबर बी होगा, 146 इसका राइट आंसर हो जाएगा। हीमोग्लोबिन अणु में एक्चुअल में होता क्या है कि दो चेन होते हैं, कौन कौन से, एक अल्फा चेन और दूसरा क्या होता है, बीटा चेन होता है। तो इस बात को माइंड में रखेंगे। तो हीमोग्लोबिन अल्फा चेन और बीटा चेन से बना होता है। अल्फा चेन में कुल कितने होते हैं, अल्फा चेन में होते हैं 141, ध्यान में रखेंगे, और बीटा चेन में होते हैं 146। तो अल्फा में 141 और बीटा में 146, तो 141 और 146 होते हैं, अमीनो अम्ल होते हैं। तो इस आधार पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 146 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है स्टेरॉइड हार्मोन्स बाइंड टू, क्या है हिंदी में क्वेश्चन देखिएगा, स्टेरॉइड हार्मोन बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए रिसेप्टर्स प्रेजेंट ऑन द सेल मेम्ब्रेन, बी हैं रिसेप्टर्स प्रेजेंट ऑन द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सी हैं डीएनए इनसाइड द न्यूक्लियस, और डी हैं इंट्रासेलुलर रिसेप्टर प्रोटीन्स। तो राइट आंसर को वीडियो को रोककर ए बी सी 5 का क्या होगा, केवल 5 का ए 5 का भी ऐसे करके आप कमेंट करें। तो कमेंट जरूर करें कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्टेरॉइड हार्मोन किससे बढ़ते हैं, रिसेप्टर प्रेजेंट ऑन द सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली पर उपस्थित ग्राही से।
स्टेरॉइड हार्मोन ग्राही कोशिका झिल्ली पर उपस्थित रहते हैं। स्टेरॉइड हार्मोन सीधे केंद्रक में अपनी सूचना नहीं भेज सकते हैं। जैसे कि अगर बात करें एड्रीनल ग्रंथि, अधिवृक्क तथा गोनैड्स के हार्मोन। स्टेरॉइड हार्मोन भी हार्मोन की तरह ही कार्य करते हैं। स्टेरॉइड हार्मोन के दो ग्रुप होते हैं। एक होता है कौन सा, पहला अगर बात करें तो कार्टिकोस्टेरॉइड होता है, कार्टिकोस्टेरॉइड, और दूसरा जो होता है उसको बोलते हैं सेक्स स्टेरॉइड। तो ये दो प्रकार के ग्रुप होते हैं स्टेरॉइड हार्मोन के। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिएगा, मेन मेथड ऑफ फैटी एसिड ऑक्सीडेशन इन अ सेल इज। एक कोशिका में वसी अम्ल के ऑक्सीकरण की मुख्य विधि है। ऑप्शन नंबर ए केल्विन साइकिल, बी पी एंड सी बीटा ऑक्सीडेशन ऑन एंड डी EMP इम्बेडेड मेयरहॉफ प्रोसेस। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, तुरंत राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिखें। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर जो इसका होगा ऑप्शन नंबर सी, क्या है, बीटा ऑक्सीडेशन इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक कोशिका में वसी अम्ल के ऑक्सीकरण की मुख्य भूमिका या मुख्य विधि बीटा ऑक्सीकरण है। बीटा ऑक्सीकरण में एसिटिल कोएंजाइम यानी एसिटिल CO की लंबी श्रृंखला को एसिटिल CO अणुओं में तोड़ना होता है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव करते हैं। देखिएगा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इन मैमल्स कंट्रोल्स द मस्कुलर कोऑर्डिनेशन। स्तनधारियों के मस्तिष्क का कौन सा भाग पेशी समन्वय को नियंत्रित करता है। ए सेरिब्रम, बी सेरिबेलम, सी मेड्यूला, डी कार्पस कैलोसम। कह रहा है कि स्तनधारियों के मस्तिष्क का कौन सा भाग पेशी समन्वय को नियंत्रित करता है। तो राइट आंसर, वीडियो को रोक के तुरंत कमेंट करें, क्या होगा आपके हिसाब से इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेरिबेलम क्या करता है, पेशी समन्वय को नियंत्रित करता है। मानव मस्तिष्क का औसत आयतन कितना होता है, 1650 ml। औसत आयतन की बात पूछा है तो कितना होता है, 1650 ml। मानव मस्तिष्क को मुख्यतः कितने भागों में विभाजित किया गया है, तो कुल 3 भागों में विभाजित किया गया है, जिसको पहला क्या बोलते हैं, फोर ब्रेन यानी अग्र मस्तिष्क, फोर ब्रेन अग्र मस्तिष्क। दूसरा क्या है, मिड ब्रेन यानी मध्य मस्तिष्क। और तीसरा क्या है, तीसरे का नाम है हिंड ब्रेन या रोम्बोसिफेलोन बोलते हैं, तो हिंड ब्रेन हम लिख देते हैं, तीसरा हो जाएगा हिंड ब्रेन। चलिए, पश्चिम मस्तिष्क, इसी में देखिएगा क्या है इसका एक्सप्लेनेशन। पश्चिम मस्तिष्क मस्तिष्क का सबसे पिछला भाग होता है, इसके भी 2 भाग होते हैं, यानी कि जो हिंड ब्रेन है उसके 2 भाग होते हैं। एक भाग जो होता है, देखिएगा क्या क्या होता है। एक भाग होता है सेरिबेलम, और दूसरा भाग होता है ब्रेन स्टेम यानी मस्तिष्क स्टेम बोलते हैं, ब्रेन स्टेम। तो जो इसका पहला भाग है सेरिबेलम, जिसको अनुमस्तिष्क कहते हैं, अनुमस्तिष्क को मीसेनसिफेलन भी कहते हैं, क्या, मीसेनसिफेलन भी कहते हैं। यह पोस्चर, समन्वय, संतुलन, ऐच्छिक पेशियों इत्यादि का नियंत्रण करता है। इसका मुख्य कार्य शरीर का संतुलन बनाए रखना है। यह शरीर के ऐच्छिक पेशियों के संकुचन पर नियंत्रण करता है। यह आंतरिक कान के संतुलन भाग से संवेदनाएं ग्रहण करता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज आर नॉट डाइजेस्टेड इन बकल कैविटी। इनमें से किसका पाचन मुख गुहा में नहीं होता। ऑप्शन देखिएगा, ग्लूकोज, प्रोटीन्स, फैट, ऑल ऑफ दीज। वीडियो को पॉज कर कमेंट करें तुरंत। राइट आंसर क्या होगा इसका, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज इसके राइट आंसर हो जाएंगे।
अगर बात करें तो वसी अम्ल व प्रोटीन का पाचन मुख गुहा में नहीं होता। वसा व प्रोटीन का पाचन अमाशय में प्रारंभ होता है। ग्रहणी तथा छोटी आंत में क्षारीय माध्यम में कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। क्वेश्चन है लैक्टियर्स आर एसोसिएटेड विथ, लैक्टियल्स संबंधित हैं। ऑप्शन नंबर ए सेक्रेशन ऑफ लैक्टिक एसिड, बी एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट्स, सी प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, डी ऑल ऑफ द एबव। लैक्टियल्स इनमें से किससे संबंधित है? तुरंत कमेंट करें इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट। लैक्टियल्स वसा एवं ग्लिसरॉल के अवशोषण से संबंधित होता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है इन द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ऑफ फ्रॉग द ब्लास्टोस्पोर फॉर द फ्यूचर। मेढक के भ्रूणी विकास में कोरक रंध्र बनाता है भविष्य का। कोरक रंध्र आगे चलकर क्या बनाता है? उसमें ऑप्शन है माउथ, एनस, नेयर्स, टिम्पैनम। राइट आंसर तुरंत कमेंट करें क्या होगा राइट आंसर इसका। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एनस, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो याद रखेंगे जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ऑफ फ्रॉग हैं ब्लास्टोस्पोर क्या बनाता है? एनस बनाता है। तो मेढक में भ्रूणी विकास में जो कोरक रंध्र होता है भविष्य में एनस की संरचना का निर्माण करता है। एक फीमेल मेढक में पानी में अंडे देती हैं। फीमेल मेढक पानी में अंडे देती हैं जो नर मेढक से स्पर्म द्वारा निषेचित होते हैं और परिणाम स्वरूप जो युग्मनज भ्रूण के विकास के माध्यम से एक मुक्त जीवित टैडपोल बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है वाटर वेस्कुलर सिस्टम इज फाउंड इन, जलीय संवहन तंत्र पाया जाता है। डियर स्टूडेंट इस पीडीएफ को हम अपने टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर देंगे और टेलीग्राम का लिंक अपने जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, या फिर ज्ञानी जीवन करके आप सर्च कर सकते हैं, ज्ञानी जीवन टीजीटी पीजीटी ऐसे करके, जो कि लोगो बिल्कुल हूबहू यूट्यूब का लोगो उस पर लगा होगा, आप वैसे सर्च करें या फिर जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहाँ टेलीग्राम लिंक ज्वाइन करने का ऑप्शन होगा, आप कर सकते हैं, जिसमें पूरा पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ये वीडियो देखने के बाद आप क्या करेंगे, उस पीडीएफ से अपने आप प्रैक्टिस करने का प्रयास करेंगे, देखेंगे क्या 125 में से 125 प्रश्न आप हल कर पा रहे हैं, तो आप उसको जरूर ज्वाइन कर लें टेलीग्राम चैनल को। तो ऑप्शन क्या है देखिएगा, जलीय संवहन तंत्र पाया जाता है किसमें? ऑप्शन ए है हाइड्रा, बी है स्पॉन्ज, सी है अर्थवर्म, डी है स्टारफिश। राइट आंसर क्या होगा इसका? इसका राइट आंसर कमेंट करें। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, और ऑप्शन नंबर डी क्या है? स्टारफिश। इकाइनोडर्म की जटिल संरचना एंट्रोसील तथा इसकी व्युत्पन्न विशिष्ट संरचनाएं हैं। इनमें पाया जाने वाला जलीय परिवहन तंत्र प्रचलन, भोजन संग्रहण, श्वसन एवं उत्सर्जन में सहायक होता है। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एनस एब्सेंट। निम्न में से किसमें एनस यानी गुदा अनुपस्थित होता है? लीच, राउंड वर्म, अर्थवर्म, फ्लैट वर्म। राइट आंसर क्या होगा? तुरंत कमेंट करें राइट आंसर को, तुरंत कमेंट करें। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फ्लैट वर्म इसका राइट आंसर हो जाएगा। संघ प्लेटीहेल्मिन्थीज के जंतु फीताक्रिम में क्या एनस नहीं पाया जाता है? ये बात बिल्कुल आपको माइंड में रखना है कि प्लेटीहेल्मिन्थीज के जंतुओं में, जंतु के फीताक्रिम में क्या होता है? एनस नहीं पाया जाता है। प्रोटोनेफ्रिडिया यानी ज्वाला कोशिकाएं उत्सर्जी अंग का कार्य करते हैं। तो प्लेटीहेल्मिन्थीज में जो है प्रोटोनेफ्रिडिया यानी ज्वाला कोशिकाएं उत्सर्जी अंग का कार्य करती हैं। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है इन मेल पेलियामोन अपेंडिक्स इंटरना इज फाउंड इन। नर प्रॉन में अपेंडिक्स इंटरना पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सेकंड एब्डोमिनल अपेंडेजेस एलोन, बी है थर्ड फिफ्थ एब्डोमिनल अपेंडेजेस एलोन,
सी हैं फर्स्ट एब्डोमिनल अपेंडेजेस एंड डी हैं सेकंड फिफ्थ एब्डोमिनल अपेंडेजेस। तो राइट आंसर क्या होगा, कमेंट करें तुरंत। नर प्राण में अपेंडिक्स इंटरना कहाँ पाया जाता है? तो राइट आंसर जो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सेकंड एब्डोमिनल अपेंडेजेस एलोन। पैलियोमोन आर्थ्रोपोडा संघ के क्रस्टेशिया वर्ग के अंतर्गत आता है। ये बात बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। किसके अंतर्गत? आर्थ्रोपोडा संघ के क्रस्टेशिया वर्ग के अंतर्गत आता है। यह सामान्यतः प्राण यानी जिसको झींगा के नाम से जाना जाता है। नर पैलियोमोन में अपेंडिक्स इंटरना केवल सेकंड एब्डोमिनल उपांग में यानी सेकंड एब्डोमिनल अपेंडेजेज में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है ऑक्टोपस बिलोंग टू क्लास, ऑक्टोपस संबंधित हैं। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर ए मोलस्का, बी पेलिसिपोडा, सी आर्थ्रोपोडा, डी सिफेलोपोडा। राइट आंसर क्या होगा? तुरंत वीडियो को रोक के 14 का राइट आंसर क्या होगा ABCD में कमेंट करें, तुरंत कमेंट करें। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिफेलोपोडा वर्ग से संबंधित हैं ऑक्टोपस। ऑक्टोपस को सामान्य भाषा में क्या बोलते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है, डेविल फिश। क्या बोलेंगे? डेविल फिश बोलते हैं। यह मोलस्का संघ का जंतु है। यह मोलस्का संघ का जंतु है। यह समुद्री मांसाहारी जंतु है। इसमें कवच नहीं होता, अर्थात यह मृद कवची जंतु है, मृदु कवची। और यह सिफेलोपोड मोलस्का है जिसकी 8 भुजाएं होती हैं जो कई मीटर लंबी होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है सिंगलस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, अभ्रक पाया जाता है। ए फिश, बी स्पॉन्ज, सी कोरल्स, डी प्रोटोजोआ। राइट आंसर क्या होगा? तुरंत कमेंट करें राइट आंसर को। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। किस में पाया जाता है अभ्रक? फिश यानी मछली में। अभ्रक क्या होता है? अभ्रक एक ठोस जेली जैसी पदार्थ होती है जो मछलियों के वायु कोश से प्राप्त होता है। इसका उपयोग सीमेंट, जेली, जेल, शराब एवं बियर के शोधन में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लंग फिश, निम्नलिखित में से कौन एक फुफ्फुस मछली नहीं है? ऑप्शन नंबर ए नियोसिरेटोर्स, बी सार्डिनेला, सी प्रोटोटेरस, डी लेपिडोसाइरियन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कमेंट करें राइट आंसर, गलत सही जो भी आपको आ रहा है कमेंट करें। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या है? सार्डिनेला इज द राइट आंसर। सार्डिनेला एक लंगफिश नहीं है, जबकि इसमें से जो बाकी दिए हैं जैसे कि नियोसिरेटोर्स, प्रोटोप्टेरस, लेपिडोसाइरियन आदि लंगफिश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 देखिएगा। 17 क्या है क्वेश्चन? व्हाट इज द ट्रू अबाउट आर्कियोप्टेरिक्स, आर्कियोप्टेरिक्स के बारे में क्या सत्य है? ऑप्शन नंबर ए है कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स एंड मैमल्स, बी फॉसिल्स ऑफ कोइनोजोइक इरा या सीनोजोइक इरा भी बोलते हैं, ऑप्शन नंबर सी फ्लाइंग डायनासोर, और ऑप्शन नंबर डी कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर तुरंत कमेंट करें। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सरीसृप व पक्षियों को जोड़ने वाली कड़ी होती है आर्कियोप्टेरिक्स। आर्कियोप्टेरिक्स सरीसृप और पक्षियों के बीच को जोड़ने वाली कड़ी है, जिसके जीवाश्म से पता चलता है कि ये पक्षियों की तरह उड़ सकते थे, पंख विकसित थे तथा इनके चोंच में दांत उपस्थित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा। क्वेश्चन है, आपको बिल्कुल ऊबना नहीं है। अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो TGT PGT लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो क्लास थोड़ा देर होगा, थोड़ा जो है लंबी क्लास होने वाली है, लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि इसका एक्सप्लेनेशन बहुत ही शानदार हो रहा है। इसलिए आप बिल्कुल भी इस लेवल पर पहुंचने के बाद आपको अगर ऊबना नहीं है बिल्कुल भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 18 देखिएगा। क्या है? जंपिंग जीन्स
अकर इन जंपिंग जीन्स पाई जाती हैं? ए बैक्टीरिया ओनली, बी बैक्टीरियोफेज ओनली, सी यूकैरियोट्स ओनली, डी बोथ यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स। राइट आंसर क्या होगा इसका? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और ऑप्शन नंबर डी क्या है? बोथ यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स, दोनों में। जंपिंग जीन्स को ट्रांसपोजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? याद रखेंगे, ट्रांसपोजान, ट्रांसपोजान कहा जाता है। ट्रांसपोजान आनुवांशिक पदार्थ प्रोकैरियोट्स एवं यूकैरियोट्स में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा। क्वेश्चन है, विच वन इज डीएनए नाइट्रोजिनस बेस विथ सिंगल रिंग स्ट्रक्चर? डीएनए में पाया जाने वाला वह कौन सा नाइट्रोजनी क्षार है जिसमें एक वलय संरचना होती है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ऑप्शन देखिएगा, यूरेसिल, बी थायमिन, सी एडेनिन, डी ग्वानिन। राइट आंसर क्या होगा? कमेंट करें राइट आंसर को तुरंत। 19 का राइट आंसर, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी थायमिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। सभी पिरिमिडिन में एक बेंजीन रिंग होता है। साइटोसिन, थायमिन, यूरेसिल पिरिमिडिन क्षार हैं। प्यूरिन में 2 बेंजीन रिंग होते हैं। एडेनिन, ग्वानिन प्यूरिन क्षार हैं। यूरेसिल आरएनए के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा। क्वेश्चन क्या है देखिए, क्वेश्चन को थोड़ा छोटा करना पड़ेगा ताकि कंप्लीट विकल्प आपको विजिबल हो सके। देखिए क्वेश्चन, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस, सूत्रीय विभाजन या माइटोसिस प्रक्रिया के दौरान, ऑप्शन सुनिएगा, 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड, बी 4 आइडेंटिकल डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड, सी 4 आइडेंटिकल न्यूक्लियाई आर फॉर्म्ड, डी 2 आइडेंटिकल न्यूक्लियाई आर फॉर्म्ड। कह रहा है 2 समरूप संतत कोशिकाएं बनती हैं, 4 समरूप संतत कोशिकाएं बनती हैं, 4 समरूप केंद्रक बनते हैं, 2 समरूप केंद्रक बनते हैं। कमेंट करें वीडियो को रोक कर 20 का राइट आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और ऑप्शन नंबर ए क्या है? 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड। देखिएगा, आज समसूत्री या सूत्री विभाजन माइटोसिस प्रक्रिया के दौरान एक कोशिका जो होती है वो 2 पुत्री कोशिकाओं में बट जाती हैं तथा इनकी गुणसूत्र संख्या जनक कोशिका के बराबर होती है। तो ये ध्यान में रखना है, जैसे कि 2n है, 2n बराबर 2n ही रहेगी, जनक कोशिका जितनी भी रहेगी उसका उसी के बराबर होगा। और सेकंड बात है कि अर्धकोशिका विभाजन यानी मियोसिस की प्रक्रिया के दौरान क्या होता है, एक कोशिका 4 पुत्री कोशिका में डिवाइड होती है तथा इनकी गुणसूत्र की संख्या जनक कोशिका की क्या होती है? आधी। अगर जनक कोशिका 2n है तो ये बढ़ जाती हैं n और n में और 4 कोशिकाओं में बढ़ती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा। क्वेश्चन है, अराना टिग्रीना बिलोंग्स टू ऑर्डर। अराना टिग्रीना का गण है। ऑप्शन नंबर ए यूरोडीला, ऑप्शन नंबर बी क्या है लेपोस्पोंडिली, बी एन्यूरा, सी एन्यूरा, डी एपोडा। राना टिग्रीना का गण क्या है, ऑर्डर क्या है? तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। इसी टाइप के क्वेश्चन लगातार आपको कंफ्यूज करने के लिए पूछे जा रहे हैं। जैसा कि बेसिक टाइप के क्वेश्चन आप तैयार कर चुके होते हैं, फिर क्वेश्चन को वो थोड़ा सा जो है आपको घुमाता है और इस प्रकार से क्वेश्चन में जो है स्पीसीज और ये सब ना पूछ के अब ऑर्डर पे आ चुका है। तो बताइए 21 का राइट आंसर क्या होगा? तुरंत आप जो है कल्पना करें इसमें से चारों में से कौन सा राइट आंसर होगा। जानते हो तो भी क्लियर करें। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी एन्यूरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर बात करें तो राना टिग्रीना के विषय में, जो इसका फाइलम होता है, जो है इसका फाइलम क्या होता है? कार्डेटा होता है। तो फाइलम क्या हो जाएगा? कार्डेटा। और जो इसका वर्ग क्या होगा? एम्फीबिया यानी उभयचर हो जाएगा। वर्ग क्या हो जाएगा? उभयचर। और इसका गण क्या होगा? गण जो है एन्यूरा हो जाएगा। एन्यूरा हो जाएगा इसका गण। और इसका वंश क्या होगा? जीनस क्या होगा? राना हो जाएगा। और
इसका स्पीशीज क्या होगा यानी जात क्या होगा, टिग्रीना। तो टिग्रीना को स्मॉल टी से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर इसको अंडरलाइन कर देते हैं, राना टिग्रीना। तो गढ़ न्यूरा अगर आपसे पूछा गया था तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन देखिएगा, एंजाइम हिंड सेकेंड वाज आइसोलेटेड फ्रॉम। हिंड सेकेंड एंजाइम को विलगित किया गया है। ऑप्शन देखिएगा, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, बी एस्चेरिचिया कोलाई, सी बैसिलस क्या है बैसिलस सबटिलिस, डी नन ऑफ द एबव। राइट आंसर 22 का क्या होगा, कमेंट करें तुरंत। ऐसे ऐसे क्वेश्चन शानदार क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर ए क्या है, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा इसका राइट आंसर हो जाएगा। हिंड सेकंड यहाँ से आइसोलेट किया गया था। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा एंजाइम हिंड सेकंड का स्रोत है। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा कोकोबैसिलस वैकल्पिक अनाक्सी ग्राम नेगेटिव रोगाणु हैं जो पास्चुरेलिसी कुल से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा। क्वेश्चन है, व्हेन अ ग्रेप इज प्लेस्ड इन कंसंट्रेटेड शुगर सॉल्यूशन देन इट विल शो। जब अंगूर को सांद्रीकृत शर्करा विलयन में रखा जाता है तो वह क्या प्रदर्शित करेगा। ऑप्शन नंबर ए ऑस्मोसिस, बी इम्बिबिशन, सी प्लाज्मोलाइसिस, डी ननाम दीज। परासरण, अंतर्ग्रहण, प्लाज्मोलाइसिस, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर 23 का क्या होगा, कमेंट करें। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर सी क्या है, प्लाज्मोलाइसिस का राइट आंसर हो जाएगा। तो इसके विषय में अगर बात करें तो यह क्रिया जीवित पादप कोशिका तथा बाह्य अति परासारी विलयन के बीच होता है, जिसमें जल रिक्तिका रस से निकलकर बाहर यानी अति परासारी विलयन में आता है। जैसे अंगूर को सांद्रीकृत शर्करा विलयन में रखा गया है, अंगूर के अंदर का जल बाहर विलयन में चला आएगा और अंगूर क्या हो जाएगी, अंगूर पिचक जाएगी। क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा। क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ब्रायोफाइट्स डिफर फ्रॉम द ग्रीन एल्गी। निम्नलिखित लक्षणों में से ब्रायोफाइट्स किस लक्षण में हरित शैवालों से भिन्न है। ऑप्शन सुनिएगा, ए फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, और उसमें भी दिया गया है कौन, उसमें दिया है जैसे क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी। और ऑप्शन नंबर बी है नेचर ऑफ फोटोसिंथेसिस। और ऑप्शन नंबर सी है स्ट्रक्चर ऑफ गैमिटेंजिया। और ऑप्शन नंबर डी है मोटाइल सेल्स प्रोड्यूस एट द रिप्रोडक्टिव। तो राइट आंसर तुरंत क्या होगा, कमेंट करें। 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ गैमिटेंजिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। गैमिटेंजिया यानी जननांगों की संरचना। ब्रायोफाइट्स में गैमिटेंजिया जननांगों की संरचना हरित शैवालों से भिन्न है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा। क्वेश्चन है, इफ द सोमैटिक क्रोमोसोम नंबर इन साइकस इज 2n, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द एंडोस्पर्म सेल। यदि साइकस में सोमैटिक गुणसूत्रों की संख्या 2n हो तो भ्रूणपोष कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या होगी। ऑप्शंस देखिएगा, ए है n, बी है 2n, सी है 3n, डी है 6n। 25 का राइट आंसर क्या होगा, कमेंट करें। साइकस में सोमैटिक गुणसूत्रों की संख्या 2n है तो भ्रूणपोष में क्या होगी गुणसूत्रों की संख्या, चलिए कमेंट कीजिएगा। 25 का राइट आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2n है तो आधी हो जाएगी, n हो जाएगा। देखिएगा, यदि अनावृत बीजी पौधे यानी जिम्नोस्पर्म प्लांट साइकस में दैहिक गुणसूत्र 2n है तो इसके भ्रूणपोष में गुणसूत्रों की संख्या n होगी। साइकस का एंडोस्पर्म एक अगुणित गैमेटोफिटिक टिश्यू है जो निषेचन से पहले बनता है। क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा, थोड़ा बड़ा करते हैं इसको। क्वेश्चन है, बिसाइड
सिनकोना द ड्रग फॉर मलेरिया इज आल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम। सिनकोना के अलावा मलेरिया की औषधि प्राप्त की जाती हैं। ए सिनेमोमम, बी आर्टिमिसिया, सी हेविया, डी राउल्फिया। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट है, ऑप्शन नंबर बी। और ऑप्शन नंबर बी क्या है? आर्टिमिसिया इसका राइट आंसर हो। सिनकोना के अतिरिक्त आर्टिमिसिया से भी मलेरिया की औषधि प्राप्त की जाती हैं। इससे सेंटोनिन दवाई प्राप्त होती है जो आंतरिक परजीवी को मारता है। क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा। क्वेश्चन क्या है? विच एमंग द फॉलोइंग डज नॉट अकर्स इन ग्राउंडनट ऑयल। निम्न में से क्या मूंगफली के तेल में नहीं पाया जाता है? ए एसिटिक एसिड, बी ओलिक एसिड, सी लिनोलिक एसिड और डी पामटिक एसिड। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 27 का राइट आंसर कमेंट करें क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एसिटिक एसिड इसका राइट आंसर हो जाएगा। कई बार एसिटिक एसिड ना देकर एसिटिक एसिड का सूत्र दे देगा, जिसका सूत्र क्या होता है? CH3COOH होता है। तो आप इसको टिक करेंगे। एसिटिक एसिड मूंगफली के तेल में नहीं पाया जाता, जबकि ओलिक अम्ल, लिनोलिक अम्ल, पामटिक अम्ल आदि मूंगफली के तेल में पाए जाते हैं। बाकी के जो तीनों ऑप्शन हैं वो पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है द कार्क फॉर्म्ड बाय द एक्टिविटी ऑफ हैलोजन इज आल्सो नोन एज। हैलोजन की सक्रियता के द्वारा बनने वाले कार्क को यह भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए बार्क, बी फेलम, सी फेलोडर्म, डी नन ऑफ द एबव। हैलोजन की सक्रियता के द्वारा बनने वाला कार्क को क्या कहा जाता है? राइट आंसर को 28 को कमेंट कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। इसका जो राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फेलम इसका राइट आंसर हो जाएगा। हैलोजन की सक्रियता के द्वारा बनने वाले कार्क को फेलम कहते हैं। यह बाहर की ओर काटी गई कोशिकाएं होती हैं। फेलोडर्म अथवा द्वितीयक बलकुट, इसमें फेलोजन द्वारा अंदर की ओर काटी गई कोशिकाएं होती हैं। कार्क कैम्बियम की कोशिकाएं अस्थायी ऊतकोश से बनती हैं। इसका निर्माण हाइपोडर्मिस से होता है। बार्क यानी छाल कैम्बियम के बाहर की ओर स्थित सभी कोशिकाएं मिलकर पौधे की छाल बनाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है मायरोसिन ग्लैंड्स आर फॉर्म्ड इन विच फैमिली। किस कुल में मिरोसिन ग्रंथियां पाई जाती हैं? 4 ऑप्शन है मालवेसी, ब्रेसिकेसी, लिलिएसी और रोजेसी। राइट आंसर क्या होगा 29 का? कमेंट करें तुरंत 29 का राइट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ब्रेसिकेसी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिएगा ब्रेसिकेसी कुल के विषय में थोड़ा सा। ब्रेसिकेसी कुल में मिरोसिन ग्रंथियां पाई जाती हैं। इस कुल का पुष्प क्रम जो होता है कैसा होता है? रेशम टाइप का होता है, यानी इसको क्या बोलते हैं? असीमाच, अथवा क्या होता है? अथवा समशिखी असीमाच, यानी कोरिम्बोस रेशम होता है। इसमें 6 पुंकेसर और पृथक पुंकेसरी, चतुर्दीर्घी यानी टेट्राडाइनेमस होता है। क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा। क्वेश्चन है फीदरी स्टिग्मा आर सीन इन। पश्चिमी वर्तिकाग्र इनमें देखे जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए आर्किडेसी, बी पामी, सी ओलिएसी, डी ग्रेमनी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कमेंट करें तुरंत। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ग्रेमनी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ग्रेमनी के विषय में क्या है? वर्तिकाग्र प्रायः पुष्प का मुख्य भाग होता है जिस पर परागकण आकार अंकुरण करते हैं। परागकण क्या होता है? आकार अंकुरण करते हैं। वर्तिकाग्र विभिन्न आकार के पाए जाते हैं। पश्चिमी वर्तिकाग्र ग्रेमनी अथवा पोएसी कुल के सदस्यों में पाया जाता है जो परागकण को पकड़ने के लिए सहायक होते हैं। सो दैट बाकी के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि लगभग जो है 40 मिनट का जो है वीडियो बन चुका है, तो ज़्यादा बड़ा वीडियो बनाने से अच्छा है कि इसको 2 या 3 पार्ट में कवर अप करेंगे 125 क्वेश्चन को।
तो ये जो पहला प्रैक्टिस सेट चल रहा है ये कंटिन्यूअस 2 या 3 वीडियो तक प्रैक्टिस सेट 1 के नाम से ही चलेगा, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले एंड बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि ऐसे ही शानदार वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रैक्टिस सेट के साथ अगले